जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए सुनते हैं आज का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सतयुग की बात है। इंद्रद्युम्न नाम से विख्यात एक राजा थे, जो इंद्र के समान ही पराक्रमी थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपभोग में समर्थ, दानी, प्रिय वचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे, मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों और नगरों की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम, सुभद्रा और श्री कृष्ण जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न, मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्यों गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रासाद किस प्रकार बनवाया। प्रजापते, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम लोग जो प्राचीन वृतांत पूछ रहे हो, वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र, भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विश्वचित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी कि उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रद्युम्न की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी चार दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सुदृढ़ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाइयां बनी हुई थीं। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की बहुत अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और सुंदर बाजार थे। चौराहे से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की पताकाओं से वह पुरी सुसज्जित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहां भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहां पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुशोभित थी। वहां मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, जुआरी और अंगहीन मनुष्यों का अभाव था। वहां के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्रधारी त्रिपुर शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते हैं। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है, जो 100 पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, पितरों और ऋषियों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि चीजों से भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले परम विमानों में बैठकर भगवान शिव के धाम को जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है।
उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगों को भोगता है। वहीं देवादिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। इसके सिवा वहीं विक्रम स्वामी नाम से भगवान विष्णु का निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न के द्वारा पालित वह रमणीक नगरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती थी। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती थीं। इस तरह वह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है। इसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रद्युम्न हुए थे। इस नगरी में अपने उत्तम राज्य का उपभोग करते हुए राजा इंद्रद्युम्न औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। सत्यवादी, परम बुद्धिमान, सूरवीर, मस्त गुणों में आकर धर्मात्मा, मतिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनमें सत्यशील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृगचर्म, रत्न, वस्त्र, धन धान्य का कभी कमी नहीं होता था और इस प्रकार समस्त वैभवों से युक्त, समस्त गुणों से अलंकृत राजा इंद्रद्युम्न निष्कंटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वव्यापी श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं? तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, शास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के पारग्रामी ब्राह्मणों को बुलाया और सत्संग किया। फिर इंद्रियों को बस में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख चक्र गदाधर, माला विभूषित, कमल नयन, कुंडल, मुकुट आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं? यह विचार कर वे बहुत बड़ी सेना अपने साथ लेकर पुरोहित और भृत्यों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। रथों पर ध्वजा पताकाएं लहरा रही थीं। उनके पीछे गजयुक्त की विद्या में संयुक्त संख्या पैदल भी चल रहे थे, जिनके हाथों में धनुष खड्ग शोभा पा रहे थे। सूरवीर और संग्राम की इच्छा रखने वाले थे। अंतःपुर की सभी स्त्रियां भी वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर महाराज के साथ चल दी। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चल दिए। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, स्वर्ण और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र शस्त्र, तांबूल, तिनके, तेल, काष्ठ, वस्त्र, फल और अन्य सामानों की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकानें लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियारे, धोबी, नाई और दर्जी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण, कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष झाड़ने वाले, गरुण विद्या के जानकार, तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गौ चिकित्सक और समस्त पुरवासी राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पुरवासियों ने राजा इंद्रद्युम्न का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए राजा इंद्रद्युम्न दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उत्ताल तरंगों से व्याप्त होने के कारण नृत्य करता सा लग रहा था। उसमें अनेकों प्रकार के रत्न और तरह तरह के प्राणी भरे हुए थे।
उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु, परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसे समुद्र को देखकर राजा इंद्रद्युम्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो सर्वगुण संपन्न और पवित्र था, उसमें निवास किया। मुनियों ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी? राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा जी की स्थापना की। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगणों, इस विषय में समस्त पापों का नाश करने वाली एक विचित्र कथा सुनो। मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। एक समय समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले भगवान वसुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी ने सभी लोगों के हित के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, आप तो समस्त लोकों के स्वामी हैं। मेरे हृदय में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, उसका इस समय निवारण कीजिए प्रभु। अत्यंत आश्चर्यमय मर्त्य लोक को, जो परम दुर्लभ कर्म भूमि है, लोभ और मोह रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है। हाँ, काम और क्रोध का महासागर लहराता है। हे देवेश, उस संसार सागर से जिस प्रकार मुक्ति मिल सके, यह उपाय बतलाइए। इस संसार में मेरे संदेह का निवारण करने के लिए आपको छोड़कर दूसरा अन्य कोई नहीं है। देवी का यह प्रश्न सुनकर भगवान जनार्दन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ये अद्भुत वचन कहे। देवी, समस्त तीर्थों में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम क्षेत्र विख्यात है। यह बहुत ही सुंदर, सुख पूर्वक सेवन करने योग्य, अनायास साध्य और उत्तम फल देने वाला है। तीनों लोकों में उसके समान कोई भी तीर्थ नहीं है। देवी, पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसे संपूर्ण देवता, दैत्य, दानव तथा मरीचि आदि मुनि भी नहीं जानते। इसको मैंने अब तक गुप्त ही रखा है। इस समय मैं उस तीर्थ राज की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर जहाँ महान एक बट का वृक्ष खड़ा है, वह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उस बट कल्प का संहार होने पर भी नष्ट नहीं होता। उस बट वृक्ष के दर्शन से और उसकी छाया के नीचे चले जाने से ब्रह्म हत्या भी छूट जाती है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक झुकाया है, वे सब पाप रहित होकर भगवान विष्णु के परम धाम को पहुंच गए हैं। उस बट वृक्ष के उत्तर और भगवान केशव के कुछ दक्षिण वो बहुत बड़ा महल है। वो धर्ममय पद है। वहाँ स्वयं भगवान के द्वारा बनाई गई उनकी प्रतिमा का दर्शन करके पृथ्वी के सब मनुष्य अनायास ही मेरे धाम में चले जाते हैं। ये इस प्रकार सब लोगों को वैकुंठ धाम में जाते देखकर एक दिन धर्मराज मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले। धर्मराज ने कहा, भगवान, आपको नमस्कार है। देव, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और समस्त विश्व के पालक हैं। आपको नमस्कार है। आप क्षीर सागर के निवासी और शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले हैं। आप सबसे श्रेष्ठ, वरेण्य और वरदाता हैं प्रभु। सबके कर्ता होते हुए भी स्वयं अकृत हैं। आपको किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। आप प्रभु शक्ति से संपन्न, संपूर्ण विश्व के ईश्वर, जन्मा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा किसी से परास्त नहीं होने वाले हैं। जानने योग्य पुराण पुरुष, वक्ता, भक्त, सनातन परमेश्वर, कार्य कारण के उत्पादक, लोकनाथ और जगत गुरु हैं। आपका वक्ष स्थल श्री वक्ष चिन्ह से सुशोभित है। आप वनमाला से विभूषित हैं। आपका वस्त्र पीले रंग का है। प्रभु, आपकी 4 बाहें हैं। आप शंख, चक्र, गदा, हार, केयूर, मुकुट और अंगद धारण करने वाले हैं। सब लक्षणों से संपन्न, समस्त इंद्रियों से रहित, कूटस्थ, अविचल, सूक्ष्म, ज्योति स्वरूप, सनातन भाव और अभाव से मुक्त, व्यापक तथा प्रकृति से परे हैं। सबको सुख देने वाले सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं। आप भगवान जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूँ।
महाभागे यमराज को मस्तक झुकाए हाथ जोड़कर इस स्तोत्र को कहने का कारण पूछा कि महाबाहु सूर्यनंदन, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ हो। आपने इस समय मेरी स्तुति किस लिए की है, संक्षेप में बताओ। धर्मराज बोले, भगवान, इस विख्यात पुरुषोत्तम तीर्थ में तो इंद्रनील की बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, सब कामनाओं को देने वाली है। उसका अनन्य भाव तथा श्रद्धा से दर्शन करके सब मनुष्य कामना रहित होकर आपके श्वेत धाम में चले जाते हैं। इसलिए मैं अपना अब व्यापार नहीं चला सकता। प्रभु, आप कृपा करके उस प्रतिमा को समेट लीजिए। धर्मराज का यह वचन सुनकर मैंने उनसे कहा, मैं सब ओर से बालू के द्वारा उस प्रतिमा को छुपा दूंगा। इसके बाद वह प्रतिमा छिपा दी गई। अब उसे मनुष्य देख ही नहीं पाते थे। उसे छुपा देने के बाद मैंने यमराज जी को दक्षिण दिशा में भेज दिया। अम्मा जी कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र में इंद्र नीलमयी प्रतिमा के युक्त हो जाने पर आगे चलकर जो जो बातें हुई, इन सब को भगवान विष्णु जी ने श्री लक्ष्मी जी को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। भक्तजनों, भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से जो कुछ भी विस्तार पूर्वक कह सुनाया, उसका वृतांत आप सब अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आज का अध्याय समाप्त।